अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीब फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेटिंग्स के बारे में। वर्डप्रेस के अंदर हम सेटिंग्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती है। तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स। हम यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके जी, आप जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आप जनरल के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारी जनरल सेटिंग्स है। आज हम सारी सेटिंग्स को देखने वाले हैं। ओके जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं साइट टाइटल। ओके जी, अब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे देखें हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट टाइटल, ठीक है। हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी राइट हबीब अब्दुल्ला एंड सेव चेंजेस। ओके, अब यहाँ पे हम आके रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखें हमारा नाम चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लोगो लगाया हुआ है तो आप एडिट जो है हेडर का एडिटर आप वहाँ पे जाके चेंज कर पाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट इज जस्ट अनदर वेबसाइट। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये है होती है टैग लाइन। अब यहाँ पे लोगो के नीचे एक टैग लाइन भी नजर आ रही होती है। इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे नजर आती है? लेट्स क्लिक ऑन कस्टमाइज। मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमाइज, यहाँ पे हम टैगलाइन को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स वेट। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, आप इन्हें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें नीचे आ जाएं साइट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिस्प्ले साइट टैग लाइन, अब आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जस्ट अनदर वेबसाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ये नजर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम इसको चेंज कैसे करेंगे? एक तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, दूसरा अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ऊपर ऊपर टैग लाइन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज अ टेस्ट वेबसाइट। ओके, लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स सेव चेंजेस। हम इसको कर लेते हैं क्लोज। ओके, ओ यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा, हम इस पे वापस चलते हैं क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया, हमने इसको सेव कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस आइडेंटिटी में आ जाते हैं, साइट टाइटल, और यहाँ पे आके डिस्प्ले साइट टैगलाइन यहाँ पे पब्लिश करके हमने इसको कैंसिल कर देना। अब यहाँ पे देखें दिस इज अ टेस्ट वेबसाइट यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके जी, ये दोनों ऑप्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट एड्रेस यूआरएल, सॉरी वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। आपके वर्डप्रेस है इसकी एड्रेस की जो लिंक है, ठीक है जी, अब ये कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आप साइट एड्रेस यूआरएल आपके जो आप http से https के तरफ जब अमूमन जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेंज किया करते हैं, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि हम किस तरह से http से https की तरफ किस तरह मूव कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज एडमिन यूआरएल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका एडमिन कोई और हो तो आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यू यूजर, कोई भी यहाँ पे न्यू यूजर आके यहाँ पे आके अकाउंट बनाता है तो वो सबसे पहले क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा। ओके जी, अगेन साइट लैंग्वेज, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ गलतियां कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जी उर्दू, और यहाँ पे हम यहाँ पे आके सेव चेंजेस करते हैं। लेट्स वेट। अब यहाँ पे देखें सारी वेबसाइट हमारी
उर्दू में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। जो बैकएंड है हमारा सारा उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है जुबान को वापस यहाँ से इंग्लिश में आ जाते हैं और यहाँ पे तब्दीलियां महफूज करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने इस पे क्लिक करना है। बाज औकात सेटिंग्स उल्टी हो जाती है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइम जोन। हमारी टाइम जोन कौन सी है जी, +5 GMT है हमारी। एशिया, यहाँ पे देखें कराची लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इस पे लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट कौन सा लगाना है जी, डेट फॉर्मेट कौन सी होनी चाहिए, दिसंबर 25 ये सही है जी, या फिर आप पाकिस्तानी वाली यहाँ पे कर ले जी, 25/12 और ये वाली। उसके बाद टाइम फॉर्मेट कौन सा है, सेम जी, ठीक है जी। अब वीक स्टार्ट ऑन मंडे, सबका मंडे में होता है। अब आप यहाँ पे संडे भी कर सकते हैं अगर आपका वीक स्टार्ट होता है। ओके जी, हमने ये चेंजेस सेव कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन की तरफ जो कि है राइटिंग। अब हम राइटिंग के सेक्शन को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अब हम कहेंगे कोई भी पोस्ट अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अगर हम उसकी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगी, अनकैटेगराइज्ड। इस ये कैटेगरी का नाम है अनकैटेगराइज्ड, इसमें जाएगी। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है, हम यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में हर न्यू पोस्ट इसी कैटेगरी में जाए, हमें सिलेक्ट ना करनी पड़े। डिफॉल्ट पोस्ट का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह का होगा, स्टैंडर्ड होगा, असाइड होगा, चैट होगी, गैलरी होगी, लिंक होगा, इमेज होगी, कोट होगा, स्टेटस, वीडियो और ऑडियो होगी। हम इसको पहले से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है जी, पोस्ट वेया ईमेल। अब यहाँ पे हम इसको अगर आपको पोस्ट वेया ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लंबा है, हम एक अलग से वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं रीडिंग के ऊपर। ओके जी, लेट्स क्लिक ऑन रीडिंग। अब यहाँ पे मेन ऑप्शन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेज, इसका क्या मतलब है, ये जो आपका होम पेज है, जो मेन यूआरएल है, ये क्या डिस्प्ले कर रही है। देखिए पोस्ट, ये वाली पोस्ट है एक ये वाली हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट पोस्ट हमें शो कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं एक पेज हमने एक बनाया था याद है, वो हम चाहते हैं वो पेज यहाँ पे शो हो। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टैटिक पेज, और यहाँ पे होम पेज। होम पेज कौन सा होना चाहिए, ये जो होम पेज है ये होना चाहिए जी होम टेस्ट। ओके जी, और यहाँ पे पोस्ट, कौन से पेज के ऊपर पोस्ट अपलोड हो, हम चाहते हैं लेट्स पोस्ट टेस्ट पेज के ऊपर पोस्टें अपलोड हूँ। अब यहाँ पे हमने उसको बता सकते हैं कि जो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे जो पोस्ट पेज है उसको यहाँ पे 10 पोस्टें एक टाइम पे शो हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे फीड्स भी 10 ही शो हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे ये हमें पूछा फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट एक्सर्प। अब इसका क्या मतलब है, अब कोई भी पोस्ट यहाँ पे शो होती है, यहाँ पे देखें ये फुल टेक्स्ट शो हो रहा है, और यहाँ पे कई कभी कभार पोस्ट के ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, यहाँ पे व्यू मोर करके सारा पढ़ना पड़ना। अब यहाँ पे आप इसको एक्सर्प भी शो करा सकते हैं। एक्सर्प का मतलब है, अब यहाँ पे ये देखें एक्सर्प यहाँ पे शो हो रहा है, ये पूरी नहीं है पोस्ट क्योंकि पूरी पोस्ट बड़ी है। उसके बाद डिस्करेज, यहाँ पे मेन ऑप्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को फेच ना कर सके, सर्च ना कर सके। बाज़ औक़ात आपको ऐसी जो है ज़रूरत पड़ती है कि आप गूगल से बचना चाहते हैं, ताकि आप वेबसाइट क्रिएट करें, आपने उसमें चेंजेस करनी है, आप गूगल से बचना चाह रहे हैं ताकि आप गूगल आपकी वेबसाइट को फेच ना कर सके, तो आप इसको जो है इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से आप सर्चेज में नहीं आएगा आपकी वेबसाइट। लेट्स क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन रिफ्रेश।
अब यहाँ पे देखें हमारा प्यारा सा पेज जो कि हमने बनाया हुआ है ये हमें शो हो रहा है। ओके जी, अगर आपने ये पेज बनाना सीखना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं पेजेस वाली, हाउ टू ऐड अ न्यू पेज। ओके, अब यहाँ से आप एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, अब ये आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट के ऊपर। अब डिस्कशन, ये हम यहाँ पे हम डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कमेंट्स की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है जी, और कमेंट्स, अदर कमेंट सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पे टोटली आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई विल रेकमेंड कि आप इसको डिफॉल्ट रहने दें। अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, लेकिन मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। ओके, लेट्स क्लिक ऑन मीडिया। अब मीडिया की हम सेटिंग को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मीडिया की जो थंबनेल का साइज कौन सा होना चाहिए, ये वाला जी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम साइज कौन सा होना चाहिए और लार्ज कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप डायमेंशंस इनकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज मेनी अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। अब ये इसका मतलब ये है कि जितनी भी हम इमेजेस जो है अपलोड करते हैं उनको मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स में डाले। अब इसका क्या मतलब है, जब हम मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, जब अपलोड्स में आते हैं, जब हम ऑफलाइन एडिटर में जाके देखा था हमने कि इस तरह से डब्बे बने हुए होते हैं। इसके एक पे लिखा होता है 2019, एक पे लिखा होता है 2020, एक पे लिखा होता है 2021। अब ये खुद ब खुद बनते हैं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है तब बनते हैं। सेव चेंजेस कर ले। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले कॉमन सेटिंग्स पे ऊपर आना है। इसका क्या मतलब है, ये जो आपकी यूआरएल स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज के ऊपर। ओके जी, यहाँ पे हम पेज के ऊपर हैं। अब यहाँ पे हमने कहीं पे जाना है हैबिट्स ऑफ रिच पीपल के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे ऊपर अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पे ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वेबसाइट का लिंक, उसके बाद यहाँ पे डेट, उसके बाद नाम आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। आपको कौन सा करना है, आपको ये करना है कि पोस्ट नेम वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि वेबसाइट के बाद डायरेक्टली पोस्ट नेम आ जाए। तो हम आएंगे यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने इस यूआरएल के ऊपर नजर मारनी है और अब आके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये पोस्ट है ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, इस लिंक के ऊपर पोस्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो यहाँ पे डेट है ये खत्म करेंगे। लेट्स रिमूव दिस डेट और यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे देखें हमारी पोस्ट दोबारा से आ चुकी है। इस तरह से आप अपने परमालिंक्स की सेटिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगेन, लास्ट थिंग इज प्राइवेसी। अब प्राइवेसी की सेटिंग आप कर सकते हैं जी। प्राइवेसी पॉलिसी की आप अब यहाँ पे देखें, आप प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी कौन सा पेज जो है प्राइवेसी पॉलिसी को आपको डिफाइन कराना है और यूज दिस पेज के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ओके जी, अब हमारी होगी जी सेटिंग्स कंप्लीट। अब हम प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे। प्रोफेशनली हम किस तरह से वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर प्रोफेशनली कौन कौन से टास्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बेसिक आपका क्लियर हो गया। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम जाएंगे जो है अब बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल की तरफ, और हम देखेंगे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज को किस तरह से वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, प्रोफेशनली किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कवर कर दूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।